नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ या अदर कोई जॉब रिलेटेड या कोई न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है। सो देखते हैं पहला प्रश्न। यदि a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का रेशियो 2:3:5 गिवन है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 20, देन सी का मान ज्ञात करें। गिवन दैट क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 एंड यहाँ पे दिया a प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस का रेशियो 2:3:5। रेशियो हटाने के लिए इसको 2x मान लें a प्लस बी को एंड b प्लस सी को 3x मान लें एंड c प्लस ए को 5x मान लें। ठीक है, इन तीनों को सम कर दें, इधर तीनों को सम इक्वल में डन। इसको अगर सम करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, दो ए हैं, एक ए और एक ए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एड करेंगे तो यही आएगा। डन इज इक्वल टू कितना 2355x यानी कि 10x। डन। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको गिवन की थी 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर दो, 2 2 4 यानी कि 40 इज इक्वल टू 10x यानी कि 10x, 10 4 40 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। डन। तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना सी की वैल्यू। अगर यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दें तो इजीली सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डन। तो यहाँ से ए प्लस बी, जस्ट सेकंड, तो यहाँ से पहले ए प्लस बी की वैल्यू कितनी यहाँ से दी 3 है, क्या माने थे, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू 2 माने थे 2x, ए प्लस बी की वैल्यू 2x है, 2x बोले तो x वैल्यू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। किसकी वैल्यू, ए प्लस बी की। तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें कितनी 8, 8 प्लस सी इज इक्वल टू 20, देन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। आंसर डन, 12 आंसर। अगला प्रश्न। ए और बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी से काम शुरू करते हुए ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं तो सी काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पे ए किसी काम को 8 दिन में एंड बी उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क एंड इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम, 16 एंड 8 का एलसीएम 16 आएगा। 8 2 16, 16 1 16, यानी कि ए एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करता है देन बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। कराना कैसे है, ए से शुरू, सॉरी बी से शुरू करते हुए, यानी कि पहले दिन फर्स्ट डे बी काम करेगा कितना 1 यूनिट करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। अगले दिन सेकेंड डे बी आएगा, सॉरी ए आएगा, एक दिन में कितना काम करता है 2, यानी एक दिन और एक दिन, पूरा 2 डेज में कितना काम हो, 2 और 1 3 वर्क हो गया। कराना कितना 16, तो इसको 16 के करीब इस वर्क को ले जाएंगे। मीन 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड 5 से इधर, 5 टू 10 डेज इज इक्वल टू 5 3 15, 10 दिन में 15 यूनिट काम हो। कराना कितना 16, तो एक काम बचा, बारी किसकी है, बी की। ठीक है, नहीं बी की कैसे पता चलेगा बी की बारी है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑड नंबर आया तो बी काम करता, अगर इवन नंबर आता तो ए काम करता। ठीक है ना, ऐसे पता रखिए, अगर ऑड डे आ रहा है तो बी काम करेगा पहले, और इवन डे आ रहा है तो ए काम करेगा। यहाँ पे 10 बार 11वां दिन यानी कि ऑड डे आ रहा है, यानी कि बी वर्क को करेगा, एक काम है बी एक दिन में एक काम करता है, पूरा एक दिन लेगा। 10 दिन का काम हुआ है, 10 डेज में 15 काम हुआ है, 16 काम करने की बी की बारी, यानी कि 11 दिन में पूरा 16 काम हो जाएगा, नहीं 11 डेज आंसर। अगला प्रश्न। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट प्रतिशत कितना है, यानी कि 5 खरीदोगे तो 3 पाओगे, टोटल आपको 8 मिलेंगी, इसमें छूट कितनी है 3 की। अगर 8 पूरी लोगे तो उसमें 3 आपको छूट है। डन। तो इसका प्रतिशत निकाला इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे। 4 से काटो, 25 को 100, 4 दूनी 8, 25 से 75/2 यानी कि 37.5%, 37.5%। डन। अगला प्रश्न। 30 और 45 से विभाजित 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाया जाता है तो परिणाम ज्ञात करें। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 एंड 9 एंड 9 9। ठीक है नहीं, अगर कोई नंबर 30 एंड 45 से डिवाइड, मतलब इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30 और 45, 45 दूना 90 एंड 30 से 90। ठीक है नहीं, वह नंबर 90 से भी डिवाइड है तो इसको 90 को हम इसके करीब ले जाएंगे। तो देखते हैं, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 9000 आएगा। तो अगर 110 से कर दें तो कितना आएगा, 11 9 99, 9 9 9 2 जीरो तो 99 100। अगर इसे एक बार अगर 111 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है नहीं, देख लेते हैं, 90 9 9 9 9 9 9 एंड 0 सही है। ठीक है ना, 11 बार भी 111 बार भी जा सकता है, 9990। डन। तो यानी कि अब इससे आगे जाएंगे तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। अगर इसमें 90 अगर ऐड करें तो वह 5 अंकों की संख्या, जो कि हमें निकालना नहीं, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 90 से विभाजन, 30 एंड 45 से विभाजन सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9990। ठीक है नहीं, तो अब इसको 10,000 में से घटाना, यानी कि 10,000 में से क्या घटाना, 9990, तो कितना आएगा 10, जो कि हमें फाइंड करना है। 10 आंसर, 10 आंसर। ठीक है नहीं, आई थिंक आंसर मिसमैच है बट करेक्ट है, तो इसको 100 को 10 कर लो, यानी 10 आंसर। अगला प्रश्न।
ए बी सी तीन संख्याएं हैं जहाँ ए बी से 48% कम है, तो इनका रेशियो रिलेशन बनाते हैं ए एंड बी। क्या दिया, ए जो बी से 48% कम, अगर बी 100 है तो ए कितना 48% कम, अगर 100% तो 48 का मतलब ए 52 है। इनको काट लेंगे, 4 के 4, 4 3 12, 25 को 100, अगर ए 13 है तो बी कितना होगा 25। डन। सी जो है ए और बी के योग से 20% अधिक है, यहाँ सी जो है ए और बी का योग कितना 13 25 38, 38 से 20% अधिक, मतलब अगर 100% तो इसका 120% है, 120% निकालेंगे, ठीक है नहीं। जीरो से जीरो गया, 12 ठीक 96, बारह 24 24, सॉरी बारह 36, 36 और 9 45, नहीं 45.6 कितना होगा 45.6, सी कितना होगा 45, यहाँ पे लिखो 45.6। डन। अब निकालना क्या, बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी इतना है और सी इतना, कितना कम है 20.6 कम है, 20.6 कम है किसमें, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 650 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 754 है, वह धनराशि ज्ञात करें। कोई धनराशि मान लेते प्रिंसिपल पी है, ठीक है नहीं, ऐसे 3 वर्षों में 3 ईयर के बाद एस आई प्लस सी आई कितना है, एस आई प्लस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन कितना है 650, एंड 4 वर्षों में यहाँ से 4 वर्ष, 3 हो गए यहाँ से 1 वर्ष में 1 ईयर में एस आई प्लस प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन 754, 754, यानी कि जो भी राशि यहाँ से यहाँ तक बढ़ी होगी वो 1 ईयर का एस आई एक्स्ट्रा होगी, जो यहाँ से यहाँ तक राशि बढ़ी होगी, प्रिंसिपल तो सभी में से होंगी, सिर्फ एस आई में डिफरेंस आया होगी। नहीं 1 ईयर कैसे कितना है 750 माइनस 650, सॉरी यहाँ पे 54 है 754, तो कितना आएगा 104, नहीं 1 ईयर कैसे कितना आएगा 104, ठीक है नहीं, तो 3 ईयर कैसे कितना आएगा गुणे 3, 3 चौक 12, 3 के 3 यानी कि 312, 3 ईयर कैसे 312, 3 ईयर का एस आई प्लस प्रिंसिपल कितना दिया, एस आई प्लस प्रिंसिपल कितना दिया 650, कब का 3 ईयर का, जैसे 3 ईयर का एस आई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई 312, इधर जाएगा माइनस, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा 650 माइनस 312, माइनस करो 8 बचे, यहाँ पे 4 बचे, सॉरी 5 3 बचे, एंड 3 यानी कि 338 आंसर निकाला था, प्रिंसिपल में निकाला है 338 आंसर। अगला प्रश्न, शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचना, सॉरी छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ प्राप्त करती है, और उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 20 है, जिसका सीपी 20 है। यहाँ पे छूट दी जा रही है, छूट मतलब छूट हमेशा एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पर दी जाती है, प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। डन। यहाँ से रिलेशन का बनाते हैं, 20% की छूट मल्टीप्लिकेशन 1/4, सॉरी 1/5 यानी 5 पर 1 की छूट, एमपी अगर मार्केट प्राइस 5 है तो 1 की छूट यानी कि एसपी बेचेंगे कितने में 4 में। डन। आगे 12% का लाभ, इसकी फ्रैक्शन 3 चौक बार 4 3 12 25 चौको 100, यानी 25 पे 3 का प्रॉफिट, अगर सीपी किसी वस्तु का 25 है तो उसमें 3 का प्रॉफिट मतलब 28 में बेचा होगा। डन। अब इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हो, इसके करीब 4 यहाँ पे, इसके करीब 8 यहाँ पे, सॉरी 28 यहाँ पे, सभी में 4 से काट, 4 4 एंड 4 7 28, कितना आएगा 7 35 एंड 28 का 28 एंड 25 के 25। आई होप आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे। डन। क्या जिसका क्रय मूल्य 200 हो, क्रय मूल्य यहाँ से कितना है 25, अगर इसकी वैल्यू 200 हो तो निकालना क्या, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमपी निकालें, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, 25 की वैल्यू 200 हो तो 35 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है नहीं, तो काट लो 25 हटे 200 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8, निकालेंगे 35, 35 गुणे 8 कितना आएगा 8 45 8 24 24 4 28 यानी कि 280 आंसर। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी में भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। सपोज कोई बाल्टी है जिसमें 12 गोलाकार गेंदों को डाला जाता है, बाहर निकले हुए पानी, जो भी बाहर पानी निकलेगा, निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि दूसरे डिब्बे में जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई क्या होगी। डन। इसमें पानी को एकत्र किया जाता है तो इसमें जो भी पानी होगा तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि एच की वैल्यू में निकालना बेलनाकार, जो भी गेंदे इसमें डाली जाती हैं उसका वैल्यूम जिसमें अगर जाएगा तो उतना ही वैल्यूम इसमें पानी आएगा। डन। यानी कि उन 12 बॉलों का वैल्यूम और इसमें जितना पानी आया उसका वैल्यूम आपस में इक्वल होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ से देखते हैं 12 गेंद, एक गोलाकार गेंद का वैल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, एक 12 है तो 12 इंटू 4/3 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ से बेलनाकार, बेलनाकार बेलन का वैल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से R1 मान लो, ठीक है नहीं, यहाँ से पाई से पाई गया, अब सारी वैल्यू पुट कर दो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, गोला की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 12 3 चौक 12 4 चौक 16 इंटू यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 10 की पावर 3 कितना आएगा 10 यानी कि 1000 इज इक्वल टू बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी 20 400 इंटू एच 10 20 10 20 4 चौक 16
4 10 में 40, एच कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। डन, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, एक प्रकाशक किसी वस्तु को 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? तो देखते हैं, 625 में बेचता तो 25% का लाभ, 625 में बेचता तो किसकी वैल्यू है, 125% की वैल्यू। आई होप समझ गए होंगे। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किसकी वैल्यू है, 125% की वैल्यू है। 625 किसकी वैल्यू, 625 125% की वैल्यू। तो निकालना क्या, 35% का लाभ, यानी कि इसको अगर 100 किसी चीज की सीपी रही होगी तो उसको 125 पे बेचा जाएगा तो 25% का लाभ होगा। अगर 35% का लाभ प्राप्त करने, यानी कि 135% पर बेचा जाएगा। डन, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 625 किसकी वैल्यू है, 125 की, निकालना किसकी, 135 गुणे 135, ठीक कि नहीं। 25 से काटो, 25 25 125, 25 25 से 625, 5 बचे 25, यानी कितना आएगा 5 गुणे 135, 5 बचे 25, 5 से 15 2 17, 5 के 5 यानी 675 आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करती है, जिसको पार करने में 42 सेकंड का समय लगता है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। सपोज ये कोई सुरंग है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, जब यहाँ से ट्रेन जाएगी, यहाँ से पहले तो ट्रेन सुरंग को पार कर, इसके बाद अपनी दूरी को पार करेगी, नहीं टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ट्रेन की दूरी प्लस एस पास सुरंग की दूरी। ट्रेन की दूरी दी गई थी 243 मीटर एंड सुरंग की दूरी हमें फाइंड करना। डन, देखते हैं। डी इक्वल टू क्या, दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 5/18 इंटू टाइम कितना 42 सेकंड। सॉल्व करेंगे, 6 दाम में 60, 6 3 18, 3 1 3, 3 चौक 12, 14 5 70, कितनी आ जाएगी 700। 14 5 70 गुणे 110 इक्वल टू 700। दूरी कितनी आएगी 700। डी की दूरी की वैल्यू कितनी थी 243 प्लस एस, एस बोले तो सुरंग की लंबाई इक्वल टू 700। तो सुरंग की वैल्यू निकालनी, जो कितना जाएगा माइनस में 700 माइनस 243, 700 माइनस 243 कितना आएगा 7 बचे, यहाँ पे 9 में से 4 के 5 बचे, 57 लास्ट में, ठीक है ना, 4 5 7 आंसर। अगला प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक कि नहीं। क्या निकाला, इन संख्याओं का योग, अनुपात कितना 5:8, अगर इनका योग करेंगे तो 5 8 13, यानी कि 13 यूनिट आएगा। तो जो भी ऑप्शन होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13 चौको 32 गलत, 13 26 हो सकता है, 13 से 25 कटेगा नहीं, 36 कटेगा नहीं, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन, अगर इसको सॉल्व करना क्या दिया है, इन संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या 5x मान ले, दूसरी क्या मान ले 8x मान ले, इन संख्याओं का वर्ग कर दें इसका और इसका दोनों का योग, 5 5 25x स्क्वायर प्लस 28 64 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी 356। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना आएगा, इसका 8 इसका 8, 5 4 9 6 2 8 89 इक्वल टू 356। अब कितनी बार काटो, 9 चौक 36, 4 बार जा रहा, 9 चौक 36 6 32, 4 बार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों का पन्ना रूट कर लेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक। यहाँ से दोनों का सम 8 5 13, यानी कि 13x, यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 13 गुणे 2 इक्वल टू 26 आंसर। अगला प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था, उनकी वर्तमान आयु का योग इतना, तब अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी के आयु का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया 4:5:7, तो ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है, ठीक है नहीं। वर्तमान आयु का योग कितना 135, तो अगर 5 वर्ष पूर्व का योग इनका तीनों का देखें तो 5 इसका कम रहेगा, 5 इसकी, 5 यानी 15, इसमें से प्रेजेंट से कम रहा होगा, यानी 5 ईयर बिफोर इनका सम कितना रहा होगा 120, 5 ईयर बिफोर इनकी एज का सम रहा होगा 120, इनका रेशियो कितना दिया 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर बिफोर का रेशियो कितना दिया इतना, तो इनका सम करेंगे 5 4 9 7 16 इक्वल टू 16 यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी 120, 16 की वैल्यू कितनी थी 120, ठीक है नहीं। तो यहाँ से निकालेंगे इसको x को 4x मान लो, इसको 5x, इसको 7x, तो यहाँ से 16x आ जाएगा। 4 से 4 3 12, 3x इक्वल टू, सॉरी 4 16 इक्वल टू 4 3 12 30, 2 से काटो 2 दूनी 4 15 दूनी 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, एक्स की वैल्यू 15/2 निकालना क्या हमको। अब से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा, ठीक है नहीं। ये 5 साल पहले की आयु, 5 साल पहले की आयु, तो प्रेजेंट में लाएंगे, निकालेंगे बी एंड सी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्रेजेंट में कितनी 5x प्लस 5 प्रेजेंट में आ गई,
निकालेंगे 3 वर्ष बाद, यानी कि प्लस 3 वर्ष बाद इसकी एज ए होगी। दूसरी इसकी निकालेंगे, इनके दोनों का सम प्लस 7x प्रेजेंट मिलाएंगे प्लस 5, और इसके 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस 3, इनका सम यानी कि ये वैल्यू में निकालेंगे, वो सॉल्व करेंगे। 5 3 8, 5 3 8 यानी कि 16 प्लस 7 5 12x। तो यहाँ से एक्स वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी 15/2 यानी 12, एक्स वैल्यू 15/2 प्लस 16, 2 छंग 12, 15 छक्का 90 प्लस 16, 90 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आएगा 106 आंसर, इज इक्वल टू 106 आंसर। डन, 106 आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, यदि 23 26 एंड वाई प्लस 4 एंड वाई प्लस 7 का औसत 30 है तो वाई का मान ज्ञात करें। तो इसमें कैलकुलेशन लीजिए, तो इसे बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू औसत। तो औसत कितना दिया 30 दिया, तो नंबर ऑफ सम 23 प्लस 26 प्लस वाई बाई वाई प्लस 4 प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू बटे कितने नंबर 1 2 3 4 5 बटे 5 इज इक्वल टू 30, 3 5 15 इज इक्वल टू 150 आएगा। इधर से हम करेंगे वाई 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 यानी कि 3y प्लस वाई वाई एंड वाई, 7 4 12, 12 26 38, 38 एंड 23 41 20 61, ठीक है नहीं, तो इसमें 61 माइनस कर दो, 3y इक्वल टू 50 एंड 99 आई थिंक, ठीक है नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, सॉरी कुछ मिस्टेक हो, दोबारा 7 11 11 26 37 37 30 40 40 20 60 नहीं, यहाँ वैल्यू आ गई 60, कितना बचेगा 150 माइनस 60 90, तो 30 थे 90 की वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, सॉरी वाई की वैल्यू 30। अगला प्रश्न, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसकी चाल में 5 घंटे, और उसके चलने के 5 घंटे के बाद भी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूर पर ए से मिलता है। तो ए यहाँ से चलता है कितनी 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, कौन ए, इसके 10 घंटे के बाद यहीं से अगर चले 5 घंटे के बाद, तो यहाँ से 20 किलोमीटर चल चुका होगा, ए यहाँ पहुंच गया होगा कितना 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 4 चल तो 5 घंटे चल चुका है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर चल चुका, तो यहाँ से बी अब स्टार्ट करेगा, बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करता है, कौन बी, उसका यानी कि पीछे चलता है साइकिल से। बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूर ए से मिलता है, ठीक है नहीं, तो हम लोग इसके लिए पहले निकाल लेंगे कि कितने समय में बी जो है ए से मिलता है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 4 10 माइनस 4 कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या रिलेटिव स्पीड। देन टोटल दूरी कितनी इनके बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, चाल क्या होगी स्पीड टाइम इज इक्वल टू दूरी बटे दूरी कितनी 20 बटे 6, टाइम कितना यानी 20 बटे 6 घंटे में वो आपस में दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखना क्या है बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी से मिलता है, तो बी द्वारा चली गई दूरी हमें निकालनी, तो दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी बी की 10 किलोमीटर पर घंटे एंड टाइम कितना 20 बटे 6, निकालेंगे डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, 2 3 6 2 5 10 यानी 20 25 100 बटे 3, 100 बटे 3 यानी 33.33 किलोमीटर आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि एक संख्या का लघुत्तम समय एलसीएम 240, तो दो संख्याएं क्या हैं, यानी कि एक संख्या वाले 3 एंड दूसरी क्या है 5, यानी कि पहला नंबर 3 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर 5 का मल्टीपल, इसमें 5 का मल्टीपल एक को नहीं, इसमें एक भी नहीं, इसमें 80 है, 3 का मल्टीपल 48 है क्या, 3 बार 3 के 3 एक बचा 3 छंगे 16 48, जी हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन गलत, डन, इसमें 5 का मल्टीपल नहीं। तो ऐसे अगर तो ऑप्शन से जाए तो इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहिए तो पहली संख्या 3x मान लें, दूसरी संख्या 5x मान लें, इनका एलसीएम मतलब इसका मल्टीपल है इसका मल्टीपल, हाईएस्ट मल्टीपल क्या दिया है 240, 3x इंटू 5, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, एक्स दिख रहा है, तो इसको अगर कॉमन लेना भी चाहे तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। देखो यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, एक्स कॉमन हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 240, एलसीएम में कॉमन लिया जाता है, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन, 5 1 15 यानी 15 एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 240, कॉल करेंगे 15 1 के 15 कितना बचा 9, 15 छक्का 90, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 16, तो संख्या निकालो, एक 3x यानी कि 16 48 एंड एक 5x है 16 पंचे 80, डन। अगला प्रश्न, यदि 15,000 ए और बी और सी एक इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए को बी से 20% अधिक, बी को सी से 25% धनराशि मिलती है, तो सी का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए रिलेशन का फाइंड करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या लिख दिया ए को बी से 20% अधिक, बी सी फ्रैक्शन 1/5 यानी 5, अगर एक ए को बी से 20% अधिक, बी को अगर 5 मिलते तो ए को 1 से ज्यादा, अगर बी को 5 मिलते हैं तो ए को 1 ज्यादा मतलब 6 मिलेंगे, ठीक। आगे बी और सी, बी को सी से 25% अधिक, सी फ्रैक्शन 1/4, अगर सी को 4 मिलते हैं तो ए को कितना मिलेंगे 1 अधिक नहीं 5, ठीक है नहीं। तो इसमें दोनों में बी सेम है, तो सॉल्व करने के 6 5 एंड 4 का रेशियो क्या आ गया 6 5 एंड 4, निकाला सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा कितना है 4, जो भी मल्टीपल 4 का सारे मल्टीपल तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से टोटल
क्या आ जाएगा, 6 5 11 4 16, ठीक 16, 6 5 11, सॉरी 6 5 11 4 15, सॉरी सॉरी 15। तो यहाँ से 15 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 15,000, यानी 15 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 के। निकालना का सीखा, यानी कि 4 के, यानी कि 4 की वैल्यू निकालने की 4 4,000 आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। 60 लीटर दूध है जिसमें मिल्क एंड वाटर के रेशियो के साथ 2 और 3, और दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए, दूध यानी कि मिल्क 1 हो जाए और वाटर 2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाने, यानी कि पानी मिलाना है तो मिल्क मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, पानी अगर मिलाना मिलाना है तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी। तो यहाँ 2 तो इसको भी 2 बना लेंगे, इंटू 2, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 टू 4 हो जाएगा, सॉरी 2 टू 2 हो जाएगा, 2 टू 4। यहाँ से मिल्क सेम हो तो यहाँ से कितना पानी मिलाया जा रहा है, 3 में, यानी कि 1 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क सेम है, क्या मिलाया, सिर्फ पानी मिलाया, कितना 1 यूनिट दिया का 60 लीटर मिक्सचर है, यानी कि 2 और 3, इसकी वैल्यू यानी कि 5, जैसे 5 यूनिट आ रहा है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी 60 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 12 पंचे 60, निकालना क्या था, कितना पानी मिला, यानी कि 1 यूनिट पानी मिलाया जाना चाहिए, तो कितना आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 ही आंसर आ रही है, यानी कि 12 लीटर आंसर। डन। अगला प्रश्न, अगर ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आया तो पहले इसकी क्वांटिटी निकाले, 2 3 5 यूनिट की वैल्यू 60, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 60 गिवन है, तो यहाँ से कितना आ जाए 5 दूनी 10, सॉरी 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 36, यानी कि यहाँ पे 24 लीटर मिल्क रहा होगा, 36 लीटर वाटर, तो इसमें सभी को मिला के दूध में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पानी में पहले 56 मीटर मिला के देखेंगे, क्या देखेंगे 1:2 आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन गलत, फिर 60 मिला के देखेंगे यहाँ पे इसमें मिल्क सॉरी वाटर में, तो क्या देखेंगे 1:2 बन रहा, तो ये भी हटा देंगे, पर नहीं बनेगा तो 76 देखेंगे इसमें पानी में मिला के, अगर बन रहा तो इसे, अगर 12 यहाँ पे आंसर, अगर 12 मिला के देखें, मिल्क को ऐसे 24 ही रखें एंड वाटर में 12 मिला, 36 से 12 मिलाएंगे 48 हो जाएगा, 24 दोनों यानी कि 1:2 यहाँ से आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे आप लोग ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। डन। वैल्यू क्या दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात 5:4:2, तो लंबाई मान लेते 5x है एंड चौड़ाई 4x है एंड ऊंचाई 2x है। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 5x इंटू 4x इंटू 2x इज इक्वल टू वैल्यूम कितना दिए 5000, 5 चौक 20 40, x इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5000, काटेंगे 125, 25 चौको 100, 25 125, ठीक है ना, एक्स क्यूब दोनों तरफ क्यूब रूट करने पर एक इसका क्यूब है 5 का, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। डन। तो यहाँ से लेंथ कितनी आएगी 5 इंटू 5 25 एंड ब्रीथ 5 चौक 20 एंड हाइट 5 दूनी 10। निकालना क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है नहीं, आप लोग डायरेक्ट करें मल्टीप्लाई देख ले, 2 एल इंटू बी 25 दूना 50 500 प्लस बी एच ब्रीथ इंटू हाइट, ब्रीथ हमें 200 प्लस एच एल यानी कि हाइट एंड लेंथ कितना आ गया 25 गुणे 10 250, एड करेंगे 500 तो 700 7 2 950 गुणे 2 कितना आएगा 18, 9 दूनी 18 और 19, 1900 कितना आंसर 1900 आंसर। डन। अगला प्रश्न, 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात करें। 12% की फ्रैक्शन 1/3/25, नहीं कोई राशि यहाँ से प्रिंसिपल एंड यहाँ से अमाउंट बीच में सही। डन। कोई राशि अगर 25 से पहले साल कितनी हो जाएगी 28, कोई राशि 25 थी तो अगले साल 28, फिर से 25 थी तो अगले साल 28, 2 साल में इतनी हो जाएगी। 25 25 है 625, यहाँ पे 28 64, 8 2 16 2 32 32 8 40, 2 दूनी 4 4 8 804, 8 नहीं 64 4 8 2 16 2 32 32 38, सॉरी 32 38 कैरी कितना 3 2 दूनी 4 3 7 784, कितना 784, यहाँ से सीआई कितना आ जाएगा 625 से 784, यानी कि 625 माइनस करके आता है 9 और यहाँ पे 7 वैसे दोगे 5, यहाँ पे 1 यानी कि 159 159, तो यहाँ से सीआई कितना आ गया 159, इसकी वैल्यू कितनी थी 1908, निकालना क्या है मूलधन की 625 की वैल्यू निकालनी। ठीक है नहीं, यानी कि 159 की वैल्यू कितनी थी 1908, 1908 कितनी बार जाएगा 3 से कटा 9 5 1 6 9 15, 3 से 3 5 15 3 3 9 3 6 18 कितना हो जाए 1 3 के 9 3 3 9 3 6 18, 53 से काटो। ठीक है काटे
तिरपन एक कितना बचेगा 10, 106, हाँ कट जाएगा, तिरपन एक 1 मिनट, तिरपन एक 10 बचे, 106, तिरपन दूना 106, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12, निकालना क्या 625 की वैल्यू, 625 गुणे 12, डन। 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 6 28, सॉरी यार, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 6 30, 12 72, 72 3 75, 7500 आंसर। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, 1 मिनट, 440 है, इसके परिधि 5 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है, पथ का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। ठीक है नहीं, देखते हैं। ये कोई वृत्त है, इसका परिमाप कितना दिया 440, इसके परिधि एक रोड, 1 मिनट, इसके परिधि एक वृत्ताकार चौड़ा, सब इसकी लंबाई कितनी 5 मीटर, सभी की लंबाई कितनी 5 मीटर। ठीक है नहीं, अंदर वाले वृत्त, इसका परिमाप कितना दिया है, इसका परिमाप दिया है 440 यानी 2 πr इज इक्वल टू 440, पाई की वैल्यू रखो 2 × 22/7 इंटू आर, 440 रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए, 22 दूना 44 से 44 गया, बचा कितना 10, आर कितना आ जाएगा 70, यानी अंदर वाला जो ब्रेथ है इसकी क्षेत्रफल की, सॉरी इसकी रेडियस कितनी 70। ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी 70, तो बाहर वाली यानी पूरे, इसकी पूरी कितनी रेडियस हो जाएगी 70, 5 मीटर चौड़ा पथ है, तो यानी टोटल 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर हो जाएगी टोटल रेडियस इसकी, 75 मीटर। निकालना है पथ का क्षेत्रफल, यानी कि 1 मिनट, जो भी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू में निकालिए पथ का क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल, पाई, बड़े वाले की रेडियस कितनी 75, पाई 75 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का पाई 70 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है। दोनों से पाई कॉमन ले लो, यानी 22/7 वैल्यू कॉमन ले लो, 75 का स्क्वायर यहाँ से 70 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a + b, 75 + 70 इंटू a - b, 75 - 70, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 7 × 14 145 इंटू 5, 22/7। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड आंसर आप मिल जाएगा, 2278 आई थिंक। ठीक है नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, x - y का 30% एंड x + y का 20% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। डन, x - y का 30% में 30/100 बराबर है किसके, x + y के 20%, यानी 20/100, 100 से 100 गया, 0 से 0, तो कितना है 3x - 3y इक्वल टू 2x + 2y, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस, यानी 3x - 2x इक्वल टू 2y + 3y, इधर से 5y, इधर से 2 3 x, x/y कितना हो जाएगा 5/1, क्या निकल एक y x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत, y कितना 1 है, x कितना 5, तो कितना पर गुणे 100, 5 दूनी देनी 20% है, 20% आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। डन, अगला प्रश्न, ये 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ फसल काटते हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल काटेंगे। क्या होता है M1 D1 बटे वर्क, W1 मान लो, M2 D2 बटे W2, यानी कि वर्क 2। अब पहले आदमी कितने 6 आदमी 24 दिन में काम कितना करते 36, यानी वर्क कितना 36 इज इक्वल टू 12 व्यक्ति 12 आदमी डे कितने 18 दिन में कितना वो काम करेंगे, यानी W2, यानी कितने एकड़ काटेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 12 दूनी 24, 6 3 18, ठीक है नहीं, 18 दूना 36, W2 कितना आ जाएगा 18 54 इज इक्वल टू 54। डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्न तालिका का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें, विभिन्न राज्यों में निम्न प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या है। 2000 में एक साथ सभी राज्यों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 में इंग्लिश में देखें, द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम द ऑल स्टेट टुगेदर 20,000, सॉरी 2000, यानी कि 2020 में क्वालिफाइड ऑल कैंडिडेट, 2020 कहाँ पे, यहाँ पे क्वालिफाइड ए, ठीक है, एंड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट टुगेदर इन 2001 में सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट का टोटल कितना प्रतिशत है। तो 2001 के क्वालिफाइड कहाँ पे, 2001 क्वालिफाइड, ठीक है नहीं, डन, देखते हैं इसको पहले सम कर लेते हैं, फिर इसको सम करेंगे। बस भाई लोग इसमें बस कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कर लेना, पहले इसका टोटल सम निकालना, फिर इसका टोटल सम निकालना। क्या है 2000 वाले उम्मीदवारों को 2001 से कितना कुल कितना प्रतिशत है, यानी कि 2001 वाले की तो टोटल नीचे रखना जो सम आएगा, 2000 वाला ऊपर कितना परसेंट इंटू 100, बस सॉल्व करेंगे एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। डन, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।
टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बाय बाय।